अर्जुन तो मुनि होना चाह रहा था। उसने कहा था मैं तो मुनि होता हूं, जंगल में रह लूंगा, अरण्य में रह लूंगा, भिक्षा मांग के खा लूंगा, गुरुओं की हत्या नहीं करूंगा। किसने उकसाया युद्ध के लिए? महाभारत पढ़िए तो उसमें धृतराष्ट्र गालियां देता है कि ये यादव कुमार से बुरा इंसान कोई नहीं है, जो जा रहा है सन्यासी होने को तो जाने क्यों नहीं दे रहा उसको। संजय भेज संदेश अर्जुन के शिविर में, हो जा सन्यासी, जाओ बाबा जी बन जाओ, युद्ध मत करो। और यहाँ कृष्ण अश्वत्थामा का नाम लेके गुरु को, अपने द्रोणाचार्य को मरवाने के लिए कहा कह दो अश्वत्थामा मर गया, क्योंकि वो युद्ध में भागीदार है अपने पुत्र मोह के कारण। पुत्र नहीं रहेगा, छोड़ देगा लड़ना, छोड़ देगा लड़ना, मार देंगे उसको। पर अर्जुन कहते गुरुन हत्वा, मैं गुरु की हत्या करने वाला नहीं बनूंगा। कृष्ण समझा समझा करके, जब तक वो मान नहीं गया ना तब तक उपदेश ही करते रहे, छोड़ा नहीं उसको। कभी भक्ति मार्ग, कभी ज्ञान मार्ग, कभी योग मार्ग, कभी कर्म मार्ग, कभी निष्काम मार्ग। और जब कहीं नहीं माना तो विराट स्वरूप दिखाया, तू तो गधे कुछ कर ही नहीं रहा, सब कुछ तो मैं ही करूंगा, मारूंगा भी मैं ही, मारूंगा भी मैं ही, मार रहा भी मैं, प्रकृति भी मेरे से चल रही है, तू कौन होता है बीच में? तू नहीं करेगा कोई और कर लेगा, और चाहे तो 1000 खड़े कर लूं, तू कौन होता है मना करने वाला? तो डराया, धमकाया, ज्ञान दिया, उपदेश दिया, प्रेरणा दी, मैत्री करी, लानत मारी, until the point he surrenders totally। जो आप कहो मैं वो करूंगा, अब समझ लग गई। हर मनुष्य का जीवन दूसरे के जीवन से अलग होता है। जो परिस्थितियां अर्जुन की वो तुम्हारी नहीं है, जो तुम्हारी हैं वो तुम्हारी पड़ोसी की नहीं है। सो एक्सटर्नल इवेंट्स को हम मैच नहीं कर सकते, लेकिन मन का प्रभाव कैसा होगा? मन में भय आएगा, मन में लोभ आएगा, मन में आसक्ति आएगी, मन में डर आएगा, घबराहट आएगी, क्या होगा? ये विचार का विषय है। तो अगर इस समय वर्तमान में आपका मन शांत रहता है और विपरीत परिस्थितियों में भी आप डगमगाते नहीं, आप डोलते नहीं, आप घबराते नहीं, आप ईश्वर को गाली नहीं देते, ईश्वर को, गुरु को, कर्म को, पता नहीं किस किस को गाली दे देते हैं जब अपने अनुकूल, अपनी मर्जी की चीज ना हो रही हो। तो अभी देखो कैसा चल रहा है। आँख बंद करते हो तो बीते हुए समय और लोगों की छाया और उनकी यादें और उनकी आकृतियाँ और स्मृतियाँ तुम्हारे मन को घेरती हैं कि जहाँ तुमने आँख बंद करी तो बस जहाँ टिकाया मन को वहीं वो टिक गया, बस। हाउ डज इट गो? आज कैसे है, आज किस तरह से है, ये विचार करिए। मन कितनी सरलता से निर्विकल्प हो जाता है। देखिए जब हम व्यवहार करते हैं ना, तो व्यवहार में ऐसे समझिए बाहर आंधी चल रही हो, आंधी में तुम चलो तो भी मिट्टी पड़ेगी सिर में, और कोई गुरुजी चले तो मिट्टी पड़ेगी नहीं क्या? मिट्टी कहेगी मैं गुरुओं के सिर में नहीं जाती, कि जाएगी? बारिश आ जाए, बर्फ गिरने लग जाए, गड़े पड़ने लग जाए, तुम जाओगे बाहर, तुम्हारे तो पड़ेंगे, जोर जोर लगेंगे शरीर पर कोई योगी खड़ा हो तो उसको लगेंगे नहीं? लगेंगे। व्यवहार चीज ही ऐसी है, जो जाएगा इसमें मार खाएगा इसमें। प्रश्न ये है कि मार खा के संभलता कौन कितनी जल्दी?
एक मेरे परिचय में महात्मा वो कह रहे थे, कहते देखो अब आप जब दुनिया प्रणाम करे, पैर छुए, ठीक है, कह रहे पर इधर हमें ट्रेन पकड़नी है, ट्रेन छूटने का समय हो रहा है, हम कंपार्टमेंट में जाना चाह रहे हैं और लोग हैं कि पैर पकड़ना चाह रहे हैं। तो ये भी यूपी के हैं, बोले तो लगता है मारे इनके लात दो जोर से कि दिखती नहीं मेरी ट्रेन छूट रही, तुम्हें प्रणाम की सूझ रही। तो इसका मतलब उस समय मन में क्रोध भी आया है ना। अब मारा नहीं, क्योंकि महात्मा किसी को मारे ये चलता नहीं। तुमको तो वो महात्मा ही नहीं लगेगा अगर महात्मा मारे किसी को, तो क्योंकि ये कोई महात्मा है, लगेंगे महात्मा। साधु वेश हो, गुरु हो, गाली निकाल रहा हो, तुम्हारा फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? ये कोई गुरु है, गाली बोलते। अब स्थिति ऐसी है कि सामने वाला गाली लायक काम कर रहा है, तो कृष्ण की तरह ज्ञानी गुरु इस बात की परवाह नहीं करेगा कि सामने वाला उनको क्या सोचेगा क्या नहीं सोचेगा। जो प्रसाद देने की जरूरत पड़े तो वो दे देगा। क्रोध का वेग आया, उस वेग से अब कोई तो है कि वो फिजिकल हो गए, हाथ से मारपीट कर दी, किसी ने जीभ से कर दी। और वैसे हाथ से तो जीभ ज्यादा सरल है, हाथ का मारा सह जाएगा कोई, जीभ का मारा सहन भी नहीं होता। तो क्रोध तो आया ना चेलों पर, वो फूल माला चढ़ाना चाह रहे और वो ट्रेन में जाना चाह रहे हैं। स्थिति देखो ना, ट्रेन छूटने वाली, वो ट्रेन में जाना चाह रहे, वो फूल माला चढ़ाना चाह रहे, महाराज जी के चरण छूना चाह रहे, महाराज जी को ट्रेन छूटती दिख रही। तो महाराज ने फिर थोड़ा हटो हटो पीछे जोर चिल्लाए और धक्का वक्का दिया, माला वाला साइड में किए और डब्बे में चढ़ गए। अब दूसरा कोई देख रहा हो खड़ा और वो क्या कहेगा कि स्वामी लोगों का गुस्सा तो देखो जरा कितना गुस्सा है। पर ये स्वामी जब अंदर ट्रेन में जाके बैठ गया, क्या वो अपने चेलों के प्रति द्वेष भावना रख रहा है? क्या वहां बैठे भी बुड़बड़ाता रहेगा, गालियां देता रहेगा उनको? कि आंधी चली थी, मिट्टी सिर में गिरी थी, झाड़ी, बैठ गए साफ साफ। व्यवहार में विक्षेप ज्ञानी के चित्त में ऐसा ही है जैसे तुम हवा में लिखो, और संसारी के मन में विक्षेप ऐसे है जैसे पत्थर पर लोहे की कील से लिखो। फर्क है कि नहीं दोनों में? पत्थर पे जो लिखा है ना वो कील से मिटने नहीं वाला, और हवा में जो है वो बनते बनते भी खत्म हो जाता है, देख भी नहीं पाओगे तुम कि क्या लिखा गया वहां पर। So just look in your mind, look in your life, take your life as the day brings it to you, जैसा भी देना है, जैसी स्थिति हो। देह मैं नहीं, देह मेरी नहीं, ये निश्चय अगर सच में हो गया तो ये रोज रटने की चीज नहीं कि जैसे कोई ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय माला पे कर रहा हो। ऐसा कोई वेदांती बैठ के मैं दे नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं दे नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं दे नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, ये तो मंत्र जाप करने का विषय नहीं है। ये शरीर से पुरुष हो या स्त्री हो, ये मालूम है कि रोज याद करना पड़ता है। कि रोज भूल जाते हो, फिर पूछते हो, भागे जाते हो माँ के पास, जरा देख के बताओ मैं लड़का हूं कि लड़की।
छोटा बच्चा होए ना पैदा तो पूछते हैं लोग लड़का है कि लड़की। कई बार किसी को न पता हो तो कहते लंगोट खोल के ही देखना पड़ेगा लड़का है कि लड़की है, ऐसे तो मालूम नहीं कौन है, बच्चा है बस इतना पता। पर यही बच्चा जब बड़ा हो जाएगा तो क्या भूल जाएगा? मैं एक बच्चे को मिली, वो देखने में कपड़ा, हेयर कट, एवरीथिंग वाज लाइक अ बॉय। मैं सोची लड़का है, लड़का समझ के आए हो, खाओगे तो वो साथ में जाए थे, बोले लड़का नहीं ये लड़की है। लड़की को हमने इस तरह से ड्रेसअप किया है कि ये लड़का लगे। मैं क्यों? कह रहे ऐसे ही तो नहीं कुछ होता, बात तो कुछ और है। फिर बोले कि दादी की इच्छा थी लड़का हो, लड़का हुआ नहीं, हुई लड़की। तो हमने कहा भाई इसी को लड़का मान लो। तो उनको मनवाने के लिए इसे निक्कर बुशर्ट और लड़कों जैसा कट, हेयर कट दे रखा है। 3 साल का ये लड़की। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आप लड़का हो कि लड़की? कह रही लड़की हूँ। मैं नहीं आप तो लड़के हो। 2 एक और बच्चे बैठे थे, मैं देखो जैसे उसके बाल तैसे, जैसे उसका टी शर्ट वैसे तेरा, जैसे उसका निक्कर तैसा तेरा, जैसा उसका सैंडल वैसा तेरा। तो थोड़ी देर तो वो सुनती रही, फिर तो रोने लग गई। रोते रोते माँ को कहती मैं हूं कौन? गुरुजी बोल रहे। तो मेरे पर देखो कितनी श्रद्धा उसको आई। गुरुजी कह रहे हैं तो वो सत्य ही कह रहे हैं, तो तुम सच में बताओ मैं कौन हूं? क्या ऐसा प्रसंग आपके साथ भी होता है कि लड़की हूं कि लड़का हूं, मैं मर्द हूं कि स्त्री हूं? कि पता है तो बस पता ही है। नहीं? ऐसे ही देह इंद्रियां मन बुद्धि में नहीं हूं, जिस दिन ये पता लग गया इसको रटने की जरूरत नहीं रह जाएगी, कहने की जरूरत नहीं रह जाएगी, शिवो हम बोलने की जरूरत नहीं रह जाएगी, ना देहो हम कहने की जरूरत नहीं रह जाए। जो है सो है। सहज स्थिति हो जाती है। पर इस सहजता तक पहुंचने से पहले बुद्धि का बड़ा मंजन है, मन की बड़ी तैयारी है, जिसके ऊपर काम करना चाहिए। दूसरा प्रश्न, आप कहते हैं कि शरीर की मृत्यु के बाद वह सारे तत्व महातत्व में समा जाते हैं और मन भी अंधकार में गोता लगा लेता है, तो फिर क्या निकल जाता है शरीर में से? मौत तत्वों को तत्वों में विलीन कर देगी, सही, इतना तो आप सही समझे। अगली बात गड़बड़ हुई। मन अंधकार में गोता लगाने का अर्थ ये नहीं कि मन परमानेंट अंधकार में चला गया, यूं समझिए। बड़े औजार इस्तेमाल करने पड़ते बात समझाने के लिए। ये शीशे का बैक साइड, यहां देखेंगे तो कुछ दिखेगा नहीं। ये फ्रंट साइड, यहां देखेंगे तो शक्ल दिखेगी। अच्छा, हमने इस शीशे को ऐसे कर दिया तो क्या हम ये माने शीशा टूट गया है? क्या हम ये माने शक्ल टूट गई है? शक्ल भी है और शीशा भी, दोनों हैं। फिर वो प्रतिबिंब क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि शीशा उल्टा है। अब हम शीशे को सीधा कर दें तो शीशा सामने हो, ये ऐसे कर लें, यूं जरा सा कर दें, ये देखिए क्या दिख पा रहा है आपको? ये लिश्कारा छोटा सा, क्या बोलते हैं इसको? पंजाबी में हम लिश्कारा बोलते हैं। ये जो इमेज आ रही है, हाँ, तो अंग्रेजी मुझे भी आती है।
हाँ, चिल्का बोलते। हाँ, परछाई नहीं, परछाई नहीं दिख रहा है। रोशनी यहाँ शीशे पे टकराई तो ये सामने के इमेज बन जाता है उसका। अब अगर गोल शीशा होगा तो ये लिश्कारा कैसा होगा, और अगर चौरस हुआ तो कैसा होगा, और अगर मैं शीशा ऐसे उल्टा दूं तो वो कहाँ गया, कहीं गया, कहीं से आया था। इतनी बात समझ लगी। अब यूं समझो कि जैसे ये जो रोशनी है, ये रोशनी हुई, उदाहरण है समझाने के लिए। ये शीशे में से ये जो बल्ब की रोशनी यहाँ आ रही थी, ये बल्ब हुआ आत्मा, ये शीशा हुआ मन। हाँ, और ये जो लिश्कारा बना, इसको हम कह सकते हैं, जो आज सुबह मैंने कहा, अस्मिता। मैं हूं। मैं हूं, या इसको हम कह सकते हैं वेदांत की भाषा में जीव। रोशनी, शीशा दोनों मिले तो तीसरा उत्पन्न हो गया। अब ये जो उत्पन्न हुआ कहें या दिख रहा है कहें, उत्पन्न कह सकते। और ये हमने शीशा पलट दिया तो क्या कहें, लिश्कारा मर गया कि दिख नहीं रहा बस। ये शीशा, क्या मैंने कहा क्या है, मन। जब मन मन कहें तो बुद्धि भी है, चित्त भी है, अहंकार भी, चारों आते हैं। अंतःकरण कभी कभी समझ नहीं लगती, नहीं तो इसको हम एक शब्द देते हैं अंतःकरण। आसान कर दूं तो हो गया मन, राइट। इस मन ये रोशनी से जैसे लिश्कारा बना, तीसरी चीज उत्पन्न होती दिख रही, उत्पन्न नहीं हुई पर दिख तो रही है ना, एक थर्ड एंटिटी। अच्छा, ये शीशा हिलेगा तो देखो ये भी हिलेगा, इधर वाले इधर देख ले, ये इधर वाले इधर देख ले, ये हिलाएंगे तो ये हिलेगा। अच्छा एक बात बताओ, मुझे उसको टिकाना है तो उसको पकड़ पकड़ टिकाऊं कि इसको टिकाऊं? हाँ, हाथ को टिकाओ। शीशा टिकाएंगे तो लिश्कारा। अब कोई कहे मैं लिश्कारे को टिकाऊं और वहां जाके उछल कूद करने लग जाए, पकड़ में आएगा क्या? रॉन्ग अप्रोच हो जाएगी ना। अब ये हम जहां जहां शीशा घुमा दे वहीं वहीं गया, ठीक है। अब यहां है, ये घुमाया तो इधर आ गया, और इधर कर दे तो ये देखो इधर आ गया, ये हाथ पे आ गया, ये किया ये सामने मेज में आ गया, और ये किया तो कहाँ गया? कहीं गया? मौत में जीव कहीं नहीं जाता है। मौत में जीव कहीं नहीं जाता है। मन में भरी थी वासना, मन में भरी थी इच्छा, मृत्यु में स्थूल शरीर गया। ये स्थूल शरीर पंचभूत का गया। शरीर मरा, मन नहीं मरता। मन नहीं मरता। बस ये हम कह सकते हैं कि कुछ देर के लिए जैसे शीशा उलट दिया तो लिश्कारा नहीं दिख रहा, दिख नहीं रहा। तो एक शरीर छूटने और दूसरे शरीर के मिलने के बीच में कह लो कि मन अविद्या में यूं उलट गया, तो मैं हूं का फीलिंग कोई नहीं, कहां हूं की फीलिंग कोई नहीं। जलाया शरीर को, मिट्टी मिट्टी में, पानी पानी में, हवा हवा में, आकाश आकाश में, अग्नि अग्नि में लीन हुआ। मन को तो कुछ भी नहीं हुआ।
मन बुद्धि चित्त अहंकार चारों, ज्ञान इंद्रियां पांचों, कर्म इंद्रियां पांचों और प्राण, ये बचे रहते। अब ये कहाँ जाएंगे? जहां इसकी वासना इसको लेके जाएगी। देखो यहां था, अभी यहां दिख रहा था, सोच लो कि ये उसका घर था, ये उसका शरीर, यहां वो दिख रहा है। ये उसका ऑफिस गया, ऑफिस से घर आया, घर से ऑफिस गया, घर गया, ऑफिस गया, घर गया। हाँ, फिर हुई मौत। मौत मतलब डिसइंटीग्रेशन ऑफ द बॉडी, शरीर का विखंडित हो जाना, विखंडित हो जाना, शरीर का विखंडित हो जाने। जैसे ये देखो, ये शीशा ये, बट इसको जो साइड से जो उसका लकड़ी का फ्रेम है जिसमें ये शीशा फिट है, वो तो अलग है ना। हमें ये मान लो पसंद नहीं आ रहा, डिज़ाइन नहीं अच्छा, हम कहें भाई इसको निकाल लो, तो एक चाकू लीजिए, ऐसे साइड से काटिए, शीशा निकाल लीजिए, ये ग्रीन वाला फेंक दीजिए, नए में किसी में फिट कर लीजिए। नहीं कर सकते ऐसे, मुश्किल है। आराम से हो जाएगा, मौत भी आराम से ही हो जाती। वो जब तक कि वही सुबह जो मैं कह रही थी कि पोटेशियम बढ़ गया है, घट गया है, यूरिया बढ़ गया है, अब ये घट गया है, अब ये बढ़ गया है, घर वाले भाग रहे होते हैं, अब ये इंजेक्शन लाओ, अब ये इंजेक्शन लाओ, अभी सांस ठीक नहीं आ रही, वेंटिलेटर लाओ, वह लग गया, ये दिक्कत हो गई, अब ये लाओ, अब ये लाओ, अब ये लाओ। फिर डॉक्टर कहते अब कुछ मत लाओ, गया, अब ले जाओ, डन, पैकअप। जब तलक प्राण, अब प्राण शरीर में कब तलक? जब तलक प्रारब्ध। ये सिम कार्ड मिलते हैं ना, 500 रुपए का, 1000 रुपए का, कब तक चलेगा? जहां टॉक टाइम खत्म, पैसा खत्म, तो सिम कार्ड, फिर सिम कार्ड नया बनाना पड़ता है। तो सिम कार्ड में कोई हवा भरते हैं पंप से? क्या करते? सॉफ्टवेयर है, पैसा दीजिए, रिचार्ज हो गया। पर सिम कार्ड डैमेज हो जाए तो कंपनी नया सिम कार्ड दे देती। अच्छा, जब नया सिम कार्ड मिलेगा तो नंबर वही रहेगा कि बदल जाएगा? देखो ये विज्ञान को हम कैसे ला रहे वेदांत में। शरीर का एड्रेस बदल जाएगा, हर जन्म में बदल जाएगा, मन का नंबर वही रहता है। अच्छा एक बात बताओ, अभी आप जब अपने घर में रहते हैं तो आपके पास समय हो, आप किसको मिलने जाओगे? दोस्त को कि दुश्मन को? ऑफिस में बैठे हैं, काम खत्म हो गया, कहाँ जाएंगे? जहां तुम्हारा मन ले जाएगा। मन ने कहा घर तो घर, मन ने कहा शॉपिंग तो शॉपिंग, मन ने कहा सिनेमा तो सिनेमा, मन ने कहा मंडी चले तो मंडी, मन ने कहा छोड़ खाली बगीचे में बैठ के हवा खाएंगे। शीशे का ये जो बाहर का लकड़ी का फ्रेम है, ये हुआ आपका स्थूल शरीर, ऐसे समझ लो। ये जो शीशा है ये हो गया आपका सूक्ष्म शरीर। अच्छा, ये शीशे के पीछे कोटिंग होती ना एक, जिसकी वजह से नजर आर पार नहीं तो चली जाएगी, वह है कारण शरीर। बैक ऑफ द मिरर पेंट सा रहता है ना एक, पेंट वो बिगड़ जाए तो शीशा लुकिंग ग्लास ना रह के सिर्फ ग्लास हो जाता है। फिर मृत्यु में सिर्फ स्थूल शरीर जाता है, सूक्ष्म और कारण शरीर दोनों बने ही रहते। कहां जाएंगे? जहां वो जाना चाहते।
अच्छा अब एक बात बताओ, किसी ने तुमको यहां धक्का मार के भेजा है कि इच्छा से आए हो? किसी ने पीट पीट के भेजा है कि इच्छा से आए हो? तो जब यहां इच्छा से आए हो, ऐसे जन्म भी इच्छा से ही होता है, कोई नहीं धकेल रहा। ये जो कहानी है ना, गप्पा है सारी, आदम हवा, बगीचा, सांप, ये कोड हैं, कोड हैं। इन कोड्स में कुछ कहा जा रहा है, लोगों ने कोड्स को सच समझ लिया। It is just a code. It is a story which has some embedded truths in that. इच्छा से आए। जीव कब से है? ये तो ऐसे ही हो गया जैसे मैं आपसे प्रश्न पूछती हूं, मैं हूं, ये फीलिंग तुम्हें कब से है? बड़े अंतर्यामी हूं, जन्म से पहले से है। अच्छा ऐसा करो, अभी मैं हूं, इसका पता तुम्हें कैसे चल रहा है? कोई बता रहा है तुमको कि तुम हो, या तुम्हें खुद से पता है कि तुम हो? जिसे खुद से आपका आप पता हो, उसी को हम चैतन्य कहते हैं। ये शीशे को पता है क्या कि इसको गुरु मैंने उठाया है? नहीं पता। क्यों? शीशा जड़ है। अच्छा, इस शीशे को जिस हाथ ने पकड़ा है, क्या वो हाथ जानता है कि वो किसका है? ये हाथ भी जड़ है। यह हाथ जिस शरीर से लगा हुआ है, क्या यह शरीर जानता है कि यह किसका है आजकल? क्योंकि शरीर भी जड़ है। इस जड़ शरीर में मैं चैतन्य प्रविष्ट हुआ, यूं कहो तो। जब मैं आता हूं ना, देखो राजा साहब आएंगे तो राजा साहब का वजीर आएगा? नहीं आएगा। प्राइम मिनिस्टर अगर यहां आ जाए तो प्राइम मिनिस्टर के साथ होम मिनिस्टर नहीं आएगा?